हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास जिसमें आज भारत की नदियाँ पढ़ाने वाले हैं। इसमें आज पूरा है कि भारत में नदियाँ, जितना भी नदियों के बारे में दिया है पूरा इसको डिटेल से बहुत ही आराम से मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करेंगे। तो आज है टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ क्या चाहिए, आज समझना है भारत की नदियाँ क्या चाहिए। तो भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं कि भारत की नदियाँ क्या हैं। शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेकर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार देखने के बाद दूसरा को वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, जिससे मतलब एक बार याद कराते हैं क्लास में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद में फिर तो आज स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ क्या चाहिए। तो भारत में जितना भी नदियाँ हैं उसके बारे में आज डीपली पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। तो भारत में नदियाँ कितना है और कई भागों में बांटा है, कौन नदी कहाँ से निकला है, उसका उद्गम स्थान, फिर कहाँ मुहाना है, उसका टोटल चीज़ बताएंगे। कितना मतलब पूरा डीपली में बताएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। भारत में नदियाँ जितना है यानी अभी पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक होता है तो उसको भी पढ़ेंगे। अभी है इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन रिवर के बारे में यानी भारत की नदियों के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ क्या चाहिए, तो यानी इंडियन रिवर, मतलब भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है कौन सा, तो वर्ल्ड वर्ल्ड तो वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी भारत की नदियाँ यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर पढ़ेंगे। तो भारत की नदियाँ समझिए। तो नदी नदी कितना भागों में बांटा है, दो भागों में। भारत की नदी कितना भागों में बांटा है, दो गो में। भारत की नदियाँ दो भागों में, नदी क्या भागों में बांटा है, तो नदी दो भागों में बांटा है। पहला है हिमालयन नदी, पहला हिमालयन नदी। कौन सा, हिमालयन नदी, जो हिमालय से जितना भी नदी निकलता है हिमालयन नदी। एक तो है प्रायद्वीपीय नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। पहला हिमालयन नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो पढ़ना है दोनों को कि नदी क्या भागों में बांटा है, तो नदी दो भागों में बांटा है। पहला हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। भारत की नदी कई भागों में बांटा है, दो भागों में। पहला है हिमालयन नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी के बारे में पढ़ेंगे या प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हिमालयन नदी। तो हिमालय से जितना भी नदी निकलता है, कौन कौन नदी हिमालय से निकलता है, तो हिमालय से निकलने वाले नदी के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो हिमालय से कौन कौन नदी निकलता है, फिर प्रायद्वीपीय नदी जो होता है कितने भागों में बांटा गया है, तो सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हिमालयन नदी। तो हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सा है, तो हिमालय से नदी कौन कौन सा निकलता है, तो हिमालय से सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलता है, तो हिमालय से। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, हिमालय से। गंगा नदी हिमालयन नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सब क्या चाहिए, तो हिमालय से मतलब निकलने वाली नदी है। अब देखो कि हिमालय नदी से निकलती है तो हिमालय में कौन सी ग्लेशियर, एक तरह से क्या चाहिए, ग्लेशियर। तो हिमालय से निकलने में ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय कहाँ से निकलती है, हिमालय में जो पानी निकलता है कहाँ से, तो ग्लेशियर से। क्या चीज़ से, तो हिमालय में जो भी नदी निकलता है कौन चीज़ निकलता है, ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा क्या चीज़, सदा नीर है। कौन चीज़, सदा नीर। सदा नीर मतलब सदा, मतलब वर्षा पर निर्भर नहीं करता। सदा मतलब अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट है। उसको इतना ग्लेशियर उस जो बहते रहता है कि उसको वर्षा की जरूरत नहीं है, खुद है। तो सदा नीर मतलब सब दिन वो पानी उसमें रहता है, सब दिन निकलता रहता है ग्लेशियर से। तो इसीलिए कौन चीज़ है, हिमालयन नदी जो है सदा नीर नदी है। एक तरह से क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन आएगा कि हिमालयन नदी कौन सा नदी है, सदा नीर। तो कौन सी, सदा नीर मारना है। हिमालयन नदी एक तरह से क्या चीज़ है, सदा नीर नदी। सदानीर नदी इसलिए है क्योंकि वो सब दिन अपने मतलब ग्लेशियर से बहते रहता है, सब दिन उस वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। तो पूछेगा हिमालय नदी, हिमालयन जो नदी है, हिमालयन क्या चीज़, हिमालयन से जो निकलने वाली नदी है वर्षा पर निर्भर करती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदी वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। इसका गहराई, तो इसका गहराई में बहुत अधिक होता है। अब पूछेगा इसका धारा, तो इसका धारा जो होता है बहुत तीव्र गति होता है। इसका धारा बहुत ही तीव्र गति होता है, कि हिमालयन उतना बड़ा है तो वहाँ से जो पानी निकलता है ग्लेशियर से, इसका धारा भी तीव्र होता है, सदा नीरा होता है। प्लस में वर्षा पर निर्भर नहीं करती है, वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। जो हिमालय से नदी निकलती है वह वर्षा पर निर्भर नहीं करती। वर्षा हो या न हो बात बराबर है, वहाँ पानी हर समय सदा नीर निकलते रहती है। तो हिमालय जो है, हिमालय से निकलने वाली नदी वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। हिमालय से निकलने वाली नदी क्या चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। जो हिमालय से निकलने वाली नदी वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। फिर आते हैं इसका गहराई। तो गहराई क्या चाहिए होता है, ज़्यादा। हिमालय से निकलने वाली नदी की गहराई क्या चाहिए होता है, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। हिमालय से निकलने वाली नदी की गहराई बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका तेज रफ्तार धारा होता है। तो धारा जो निकलता है पानी का वो कौन जो होता है,
पूछेगा कि हिमालय से निकलने वाले नदी की धारा का जो रफ्तार, तो जो स्पीड होता है कितना, बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो तीव्र गति से, यानी तेज रफ्तार से धारा निकलती है। कहाँ से? जो हिमालय से निकलने वाली नदी की जो धारा होता है बहुत ही तेज होता है। जो धारा होता है हिमालय नदी से जो निकलने वाली धारा होता है वो कौन होता है? बहुत ही तेज रफ्तार से धारा निकलती है। यहाँ हो गया। अब पढ़ेंगे जैसे भाई प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय नदी से कोई दिक्कत? हिमालयन नदी, जो हिमालय नदी से कौन कौन सा नदी निकलता है, तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदी से कौन कौन सा नदी निकलता है? तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पूछेगा, सॉरी वो तो पढ़ाएंगे फिर आगे। फिर पूछेगा कि हिमालय नदी जो होता है क्या चीज पर, किससे निकलता है? तो हिमालय नदी ग्लेशियर से निकलता है। उसका जो होता है हिमालय नदी ग्लेशियर से निकलता है। फिर उसका धारा क्या होता है? तो बहुत ही तीव्र होता है। फिर हिमालय से निकलने वाला नदी कौन? जो सदानीर होता है। कौन सा होता है? सदानीर होता है। जब सदानीर होता है तो कौन सी पर, वो वर्षा पर निर्भर करेगा? तो नहीं। तो हिमालय से जो नदी निकलती है वो वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी पर निर्भर नहीं करता है? वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद में इसका जो गहराई होता है कौन सी सबसे ज़्यादा होता है? तो हिमालय से निकलने वाली नदी की गहराई कौन सी होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है। किसका? तो जो हिमालय से निकलता है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदी। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी में क्या चीज़ है? प्रायद्वीपीय नदी दो भागों में बांटा है। प्रायद्वीपीय जो नदी है कई भागों में बांटा है? प्रायद्वीपीय नदी दो भागों में बांटा। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा है पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी। पूछेगा प्रायद्वीपीय नदी कितना भागों में बांटा है? तो प्रायद्वीपीय नदी दो भागों में बांटा है। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरा है बीओबी। बीओबी मतलब समझे, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल, इसको लिख देते हैं। बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल। बंगाल जो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बीओबी में गिरने वाली, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, और एक तो है अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी क्या भागों में, जो प्रायद्वीपीय नदी है कहाँ कहाँ जाके गिरती है? तो प्रायद्वीपीय नदी जो होता है वो अरब सागर में जाकर गिराती है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। तो प्रायद्वीपीय नदी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्रायद्वीपीय नदी कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन है? तो पहला अरब सागर की नदी, दूसरा बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरा है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। पहला है कौन? अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। अब पढ़ेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है। अरब सागर में जो नदी गिरती है वो नदी कौन कौन सा है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी याद रखना है, कुछ ट्रिक है, तो ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या चीज़ है? तो समानता, समानता में मजा, समानता में मजा, सब पर भारी। समानता में मजा आता है जब समान एक समान रहता है, तो समानता में कौन जाता है? मजा आता है। तो समानता में मजा सब पर भारी पड़ा। समानता में जो मजा होता है सब पर कौन पड़ा? भारी। तो समानता से ट्रिक याद रखना है, समानता में मजा सब पर भारी। तो समानता से स से साबरमती, स से साबरमती। तो पूछेगा साबरमती नदी कहाँ जाके गिराती है? तो अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सा है? साबरमती। पूछेगा साबरमती जो होता है साबरमती नदी कहाँ जाके अपना पानी गिराती है? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। तो समानता। पूछेगा साबरमती नदी कहाँ है? तो गुजरात में। साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ गिराती है? अरब सागर में। साबरमती नदी कहाँ है? तो गुजरात में। और कहाँ जाके गिराती है? अरब सागर में। म से माही, स म न ता, तो स से साबरमती, म से माही, म से माही। तो माही जो पानी, माही नदी का पानी कहाँ जाके गिराता है? तो अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन? माही। तो माही अपना पानी कहाँ जाके गिराती है? अरब सागर में। और माही कहाँ है? तो गुजरात में। माही कहाँ है? गुजरात में। और फिर माही से एक तो क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो माही। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो माही। यहाँ नोट करके लिख लेना है, यहाँ पे कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? माही नदी। माही नदी। कौन सा नदी है? माही नदी। कौन सा नदी है? माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? माही नदी। कौन सा? माही नदी। अब पूछेगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन है? तो इसका भी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मित्र पर से कहाँ होता है? प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर गमछा झार, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, तो मित्र पर गमछा झार। तो पूछेगा कि कर्क रेखा के सबसे मतलब नज़दीकी राजधानी कौन सा है? तो रांची। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी राजधानी रांची और सबसे दूर जयपुर। कर्क रेखा सबसे दूर कौन सा है? जयपुर और सबसे नज़दीक राजधानी रांची। कौन सा है? रांची। यहाँ तक समझ गए। और कर्क रेखा के बारे में यहाँ तक। अब फिर आते हैं, अब इसका आप आते हैं तो पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? माही नदी। माही नदी कहाँ जाके अपना पानी गिराती है? तो अरब सागर में। माही नदी कहाँ जाके पानी गिराती है? तो अरब सागर में। माही नदी कहाँ से निकलती है? गुजरात में। माही नदी कहाँ है? गुजरात में। माही नदी कहाँ पानी गिराती है? अरब सागर में। माही नदी जो होता है कर्क रेखा को कितना बार काटती है? तो 2 बार काटती है। ये तो हो गया यहाँ तक खत्म। और फिर आते हैं स म न से नर्मदा, न से नर्मदा, न से नर्मदा। तो पूछेगा नर्मदा नदी पानी कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में। नर्मदा नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में। और कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में। और कहाँ गिराती है पानी? तो अरब सागर में। त से ताप्ती, त से ताप्ती, तो ताप्ती भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पानी जा गिराती है? कहाँ? अरब सागर में। तो समानता में जितना नदी आएगी कहाँ है? गुजरात में। और मजा, तो मजा कहाँ करता है? तो मजा गोवा में। गोवा में कौन सी है? तो तट रेखा है, तो वहाँ तटीय क्षेत्र है। क्या है कि वहाँ सब विदेशी जो भी यहाँ भारत के लोग जो भी जाता है वहाँ वहाँ कौन सा तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब घूमने उमने के लिए, मजा करने के लिए जाता है। तो गोवा। तो गोवा में कौन करता है? मजा। तो मज से मांडवी। तो पूछेगा मांडवी नदी कहाँ है? तो गोवा में। मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में। कहाँ पानी गिराती है? तो अरब सागर में। मांडवी नदी कहाँ है स्थित है? तो कहाँ है? गोवा में। और कहाँ पानी गिराती है? तो अरब सागर में। फिर आते हैं ज्वारी। तो ज्वारी कहाँ है? ज्वारी कहाँ है? ज से ज्वारी। तो ज्वारी नदी कहाँ है? गोवा में। ज्वारी नदी जो है कहाँ स्थित है? गोवा में। और कहाँ जाकर पानी गिराती है? अरब सागर में। कहाँ गिराती है? अरब सागर में। समानता, समानता में मजा, समानता में मजा। अब पूछेगा मीठी, यहाँ पे था साइलेंट शब्द है मीठी। तो मीठी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मीठी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मीठी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पानी गिराती है? तो अरब सागर में। कहाँ गिराती है? अरब सागर में। मीठी नदी कहाँ है? तो मीठी नदी है महाराष्ट्र में। कहाँ जाके पानी गिराती है? अरब सागर में। कहाँ पानी जाके गिराती है? अरब सागर में। अब आते हैं सब पर भारी। तो सबसे सारावती, कुछ सारावती, सबसे सारावती। तो सारावती कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ जाके पानी गिराती है? अरब सागर में। पर से पेरियार, पर से पेरियार। और भारी से भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा। तो पर से पेरियार, पेरियार कहाँ है? केरल में। भारी से भरत पूजा, भरत पूजा भी कहाँ है? केरल में। तो जितना भी समानता में मजा, सब पर भारी। समानता में जब मजा के तो कौन सी पड़? सब पर भारी पड़ा। जितना भी सब ट्रिक है इस अरब सागर में नदी गिराती है, अरब सागर में गिराने वाली नदी के ट्रिक है ये जितना भी है। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल। बी मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कौन कौन सा है? तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी पहला कौन सा? हुगली। कौन सी है? हुगली। कौन सा नदी है? तो हुगली। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी हुगली। तो हुगली नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी। हुगली नदी जो है सबसे मतलब उच्च ज्वार नदी इसको बोलता है, सबसे ज्वार नदी भी इसको बोलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाके गिराती है? हुगली नदी। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाके गिराती है पानी? तो बे ऑफ बंगाल में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? तो झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। हुगली नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी जाकर पानी कहाँ गिराता है? बे ऑफ बंगाल में। बंगाल के खाड़ी में पानी कौन गिराता है? तो हुगली नदी। स्वर्ण रेखा नदी पानी कहाँ गिराता है? तो बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में। बैतरनी नदी, बैतरनी नदी में पानी कहाँ गिराता है? तो बंगाल के खाड़ी में। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी कहाँ जाकर गिराता है? तो बे ऑफ बंगाल में। ब्राह्मणी नदी कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी असम में है। ब्रह्मपुत्रा नदी यानी ब्राह्मणी नदी कहाँ है? तो असम में। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कहाँ जाकर पानी गिराता है? तो बे ऑफ बंगाल के यानी बंगाल के खाड़ी में जाकर गिराता है कौन पानी? तो ब्राह्मणी। कौन सा? ब्राह्मणी। महानदी, महानदी कहाँ जाकर गिराता है पानी? तो मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में। गोदावरी, गोदावरी में कहाँ जाकर गिराता है पानी? तो बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी नदी कहाँ जाकर पानी गिराता है? अपना तो बंगाल की खाड़ी में पानी गिरता है गोदावरी को। गोदावरी को कहता है दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा।
दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को। और पूछेगा कृष्णा नदी कहाँ जाकर गिराता है? तो कृष्णा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी गिराता है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर पानी कौन गिराता है? कृष्णा। फिर कृष्णा हो गया। फिर अब पूछेगा कृष्णा नदी के लंबाई कितना है? कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? और फिर गोदावरी के, तो फिर आगे लिखा देंगे सब। फिर कावेरी नदी कहाँ जाकर गिराता है पानी? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में कावेरी भी गिराता है। ताम्रपर्णी बंगाल की खाड़ी में, बेगई बंगाल की खाड़ी में। तो जितना भी ये नदी था, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी और बेगई, जितना भी नदी था सब बे ऑफ बंगाल में गिराने वाली नदी है। कौन से? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिराने वाली नदी के कौन सा है? यही सब, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, बेगई, ये सब जितना भी नदी था सब बंगाल के खाड़ी में गिराने वाली नदी है। जितना भी नदी था सब बंगाल के खाड़ी में गिराने वाली नदी है। और जितना भी था अरब सागर में गिराने वाली तो कौन था? समानता में मजा, सब पर परा भारी। तो स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती, और यहाँ साइलेंट है। तो मीठी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और म से मजा से मांडवी कहाँ है? केरल में। जवा से ज्वारी कहाँ है? केरल में। अब कहाँ गिराता है पानी? अरब सागर में। फिर सब से शरावती, पर से पेरियार, भ से भारी से भरतपुझा। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी क्या क्या, जैसे सिंधु नदी जो है ग्लेशियर से निकलता था, तो क्या चीज़ प्रायद्वीपीय नदी भी निकलेगा? तो प्रायद्वीपीय नदी जो होता है मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। तो ग्लेशियर से जितना भी सब नदी था, ये सब कोई मतलब हिमालय से नहीं निकलता है, तो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है, तो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। प्रायद्वीपीय नदी जो है दोनों भागों में बांटा था, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। तो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में गिरने वाली नदी जो था, ये सब ग्लेशियर पर निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं, इसको विशेषताएं लिख दी इसीलिए कि ग्लेशियर पर क्या चीज़, प्रायद्वीपीय नदी में ग्लेशियर पर निर्भर करता है? तो नहीं, प्रायद्वीपीय नदी ग्लेशियर से नहीं निकलता है। ये हो गया। फिर सदानीरा है, तो सदानीरा इसमें था हिमालयन नदी में, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है ये सदानीरा नहीं है। ये कौन सी पर निर्भर करता है? वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये सदानीरा नहीं है। वर्षा पर निर्भर करता है? हाँ, वर्षा पर निर्भर करता है। सदानीरा प्रायद्वीपीय नदी जो है वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन जो हिमालय नदी था वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। वर्षा पर निर्भर करता है कौन? प्रायद्वीपीय नदी। गहराई कम है। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदी की गहराई क्या चाहिए? बहुत कम है। आई मंद रफ्तार है। कौन सी है? मन मतलब कम। मन मतलब कम रफ्तार है। कम रफ्तार इसको लिखना है। मन मतलब कम रफ्तार। कम रफ्तार, कम मतलब धीरे धीरे, इसका उतना जितना मन मतलब कम होता है। कैसे कहता है? मंद बुद्धि, यानी थोड़ा कम बुद्धि के, तो ऐसे कम रफ्तार है। मंद रफ्तार मतलब कम रफ्तार। अब आते हैं, पहला है यहाँ तक बता दिए बेसिक। अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र, फिर पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। पहला पढ़ेंगे कौन? सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र क्या चीज़ है? तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे तो पूछेगा सिंधु नदी तंत्र के कितना सहायक नदी है? जो सिंधु नदी तंत्र था इसका 5 सहायक नदी। कितना सहायक नदी है? सिंधु नदी तंत्र के 5 सहायक नदी है। कितना नदी तंत्र है? कितना है सहायक नदी? 5 गो। सिंधु नदी तंत्र का कितना सहायक नदी है? तो सिंधु नदी तंत्र का 5 सहायक नदी है। इसका कुल लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर कुल लंबाई इसका कितना है? तो 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। अब पूछेगा कि सिंधु नदी का भारत में कितना लंबाई है? जैसे सिंधु नदी का तो टोटल लंबाई कितना है? 2880। अब पूछेगा कि भारत में भी बताना है, क्या कि अभी इंडियन रिवर पढ़ रहे हैं, भारतीय नदी पढ़ रहे हैं, तो भारत में बताना है। तो पूरा बताया कि सिंधु नदी का टोटल लंबाई कितना है? तो 2880। और फिर पढ़ेंगे कि भारत में सिंधु नदी का कितना लंबाई है? तो 1114 किलोमीटर। तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी के भारत में कितना लंबाई है? तो 1114 किलोमीटर। कितना है? 1114 किलोमीटर। और कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। अब पूछेगा कि सिंधु नदी जो है कितने देशों से मतलब पार करता है? सिंधु नदी देखो कितना, तो पहला है कि सिंधु नदी जो है 4 देशों से, मतलब 4 देशों में जाता है सिंधु नदी के पानी। सिंधु नदी के पानी कितना देशों में जाता है? तो 4 देशों में। पहला है
चीन पहला है, चीन पहला है कौन? चीन। चीन यानी वही तिब्बत, 3 देशों जाता है, 4 गुने सॉरी 3 गो से, यानी चीन। चीन यानी तिब्बत वही कहता है। तो चीन, चीन पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, तो सिंधु नदी कौन कौन देश से गुजरता है पानी? तो चीन, चीन से कहाँ, चीन में कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, तो सिंधु नदी जो है 3 देशों से निकलता है, चीन भारत पाकिस्तान, तो सिंधु नदी कितना देशों से निकलता है? 3 देशों से, चीन भारत पाकिस्तान। अब पूछेगा कि इतना निकला 3 गो, तो जब जाता है ऐसे होता है कि जब अपने देश में रहता है तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसे अपने देश में है तो राष्ट्रीय होता है कि नहीं, और जब एक दूसरे देश में जब नदी जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर पानी जा रहा है, आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। तो पूछेगा सिंधु नदी राष्ट्रीय नदी है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी? तो सिंधु नदी जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी। क्या जब एक देश में रहेगा तो राष्ट्रीय, जैसे भारत है तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय कमल, तो जैसे राष्ट्रीय फूल तो होता है ना, तो उसी जब दूसरा देश में है तो अंतर्राष्ट्रीय। तो भारत से पाकिस्तान, चीन में दूसरा देश में जा रहा है, वहाँ से आ रहा है पानी उनी, तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी? तो सिंधु नदी जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई इसका कितना है? तो 1114 किलोमीटर। अब आते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नदी, यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब आते हैं केवल भारत में सिंधु की लंबाई देखो है, बताए थे, तो 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। अब प्राचीन नाम, जैसे इस आधुनिक नाम है सिंधु नदी। आधुनिक नाम पूछेगा कि सिंधु का आधुनिक नाम तो सिंधुए है, लेकिन प्राचीन, प्राचीन प से पुराना, तो प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या चीज़ था सिंधु के? तो सप्त सैंधव। ये क्वेश्चन पूछ ले था कि प्राचीन का पुराना नाम क्या चीज़ है? प्राचीन सिंधु का प्राचीन नाम क्या चीज़ है? तो सप्त सैंधव। सिंधु का प्राचीन नाम क्या चीज़ है? तो सप्त सैंधव नदी, नदी। स से सिंधु, स से सप्त सैंधव नदी। और सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और कब हुआ? तो 1960 में हुआ था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पूछेगा कि सिंधु नदी का जो जल है कितना % भारत यूज करता है, कितना % पाकिस्तान यूज करता है? तो सिंधु नदी का जो जल था 80% जल पाकिस्तान यूज करता है, 20% जल कौन? भारत यूज करता है सिंधु नदी का। अब पूछेगा कि नापा जाता है कैसे? तो जो फुल पावर होल रहता है, जो बड़ा बड़ा रहता है, उसमें मशीन लगल रहता है, तो उसके अनुसार से पता लगाया गया है कि 80% सिंधु नदी का जल पाकिस्तान यूज करता है, 20% भारत यूज करता है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ तक याद हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट? इसके फिर आगे आएंगे, फिर गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाएंगे, वो भी अगला क्लास में लेंगे। यहाँ तक कहीं तक रहने देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत होगा एक बार रिविजन कराते हैं शुरू से। नदी, भारत के नदी, तो नदी 2 भागों में, हिमालयन नदी, प्रायद्वीपीय नदी। नदी के भागों में 2 भागों में, हिमालयन नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी में कौन कौन है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदी ग्लेशियर से निकलती है, सही बात है, सदा नीरा होता है, कैसा दिन निकलता है, वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। पानी पड़े या वर्षा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हिमालय से निकलने वाली नदी है। गहराई इसका बहुत ज़्यादा होता है, तेज रफ्तार धारा होता है इसका। प्रायद्वीपीय नदी 2 भागों में बांटा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी, बे और बंगाल में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली का एक ट्रिक है, समानता में मजा, सब पर परा भारी। तो समानता से स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती। जैसे कहाँ है? गुजरात में। मजा से म से मांडवी, जैसे ज्वारी कहाँ है? गोवा में। सब पर, स से साबरमती कहाँ है? कर्नाटक में। पर से पेरियार और भर से भारी से भरतपुजा कहाँ है? केरल में। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कौन कौन सा है? हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, बेगई। इसे कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी है। अब आते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं। तो ग्लेशियर से प्रायद्वीपीय नदी निकलती है तो नहीं, सदा नीरा है नहीं, वर्षा पर निर्भर करता है, हाँ वर्षा पर निर्भर करता है प्रायद्वीपीय नदी। ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तो ग्लेशियर से जो नहीं निकलेगी तो उसको तो वर्षा होगा तभी तो पानी बढ़िया से होगा, तो वर्षा चाहिए उसको, तो वर्षा पर निर्भर करता है कौन? प्रायद्वीपीय नदी। और फिर गहराई इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। वो ज़्यादा तेज रफ्तार होता है, इसका मंद रफ्तार यानी कम रफ्तार होता है।
अब फिर आते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र कितना सहायक नदी सिंधु के, तो 5 सहायक नदी है। इसका सिंधु नदी का कितना किलोमीटर लंबाई है टोटल, तो 2880। भारत में 1114। अब पूछेगा सिंधु नदी जो कितना देशों से गुजरता है, तो 3 देशों से, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान, जब 3 देशों से गुजरता है, कौन नदी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी। कौन नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी। और केवल भारत में 1114 किलोमीटर। अब पूछेगा सिंधु का प्राचीन नाम, तो सप्त सिंधु। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद में फिर इसका आगे फिर बताएंगे कल, तो यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद में कोई भी डाउट हो तो फिर आगे बताइए। उसके बाद में क्लास कैसा लगा, और क्लास में अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इतना बढ़िया से याद हो और क्लास में याद हो। पढ़ाने का तरीका कुछ मतलब अलग है, जितना भी पढ़ाए होंगे क्लास में याद होगा, अगर साथ साथ बोलता होगा अगर। तो यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद में फिर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।